उपनिषद में कहा हुआ चरे वेति चरे वेति। चलते रहो, नहीं भी चाहोगे तो भी चलना पड़ेगा जी। कोई नहीं भी चाहता है जी तो भी चलना पड़ता है जी, नहीं भी चाहता है तो चलना पड़ता है, क्योंकि रुक नहीं सकते। यहाँ पर ठहरने की कोई व्यवस्था ही नहीं, चलना ही एकमात्र विकल्प है। बस ये है कि जैसे नदी कोई तिनका सोचे कि हम जो है नहीं चलेंगे, नहीं बहेंगे, फिर भी नदी उसको बहाते ही रहती है जी। भले अपनी तरफ से वो प्रयास करे कि मैं नहीं बहूँगा, हाँ। लेकिन बहता ही रहता है। उसी तरह से कोई सोचे कि मैं नहीं चलूँगा, लेकिन चलता ही रहता है। चलना उस अनिवार्यता है, ये उसके बस का नहीं है कि न चले। ये सारा प्रवाह जो है ना उसको बहा रहा है, चला रहा है, चलना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकता। हाँ, ये है कि जब उसके साथ वो सोचता है कि मैं बहूँगा, मैं चलूँगा, तब क्या होता है कि एक जो मेंटल उसका जो ठहराव था वो खत्म हो जाता है, और तब वो जो आनंद भी, हाँ, जब वो जब बही रहा है उसी में जब बहता है तो फिर मज़ा देता है। और नहीं तो प्रतिरोध करके सोचेगा कि हम विपरीत धारा में चल जाएं, हाँ अभी वर्तमान से हम पास्ट में चल जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। पास्ट की मेमोरी में जा सकता है। जो बोलते हैं ना अकाट शब्द होता है, अकाट काटा नहीं जा सकता, सार तत्व आप बोलते हैं। इसीलिए कहा है कि किताब से नहीं संतों के संग से ज्ञान होगा। किताब केवल पढ़ लेने से पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। जिन लोगों ने इसको जीवन में उतारा है, बोध किया है, उनका संग करने से ज्ञान होगा। किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जो उन्होंने किया है उनका संग करने से गुरु जी मुझे कहना नहीं चाहिए। आपने तो क्रोध को एकदम, आपके पास क्रोध ही नहीं है, और सारे गुण का वर्णन नहीं करना है, लेकिन क्रोध नाम क्रोध को तो आपने जीत रखा है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं जीता है जी। कारण क्या है बताता हूँ जी। जीतना का मतलब होता है जी। जीतेगा कौन? अहंकार ही तो जीतता है। हाँ। जीतने की सारी रूपरेखा अहंकार की होती है। हाँ, जीतने की सारी, तो जीतने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ख्वाहिश अहंकार है। बस जो जैसा है उसको स्वीकार करना है। क्रोध की अपनी उपयोगिता है। जैसे कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर क्रोध अनिवार्य है। तो यदि आप क्रोध ही नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अन्याय को होता हुआ देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने भी क्रोध किया था, राम ने भी क्रोध किया था। इस पर भी कविता मैंने लिख दिया है, तो जो अभी आप बोल रहे हैं, अन्याय के खिलाफ में आपको क्रोध तो करना ही पड़ेगा। लिखा है मैंने तुलसी के भाव को लेकर। हाँ, लेकिन क्रोध जो है आपको भीतर से गहराई से टच नहीं चिपके नहीं, वो निर्लिप्त रह करके आप क्रोध को व्यक्त करें। निर्लिप्त रह कर, जैसे एक अभिनय होता है, हाँ, उस तरह का। बहुत बढ़िया कलाकार जो होता है, हाँ, इतना बढ़िया अभिनय करता है, पता नहीं चलने देता है कि यह उसके मूल भावना से उसके भाव शामिल है या सिर्फ ऊपर से कर रहा है। तो उस तरह की मनोदशा के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। हमने लिखा है सर, जो आप बोल रहे हैं वही। अब वो हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने कैसे लिखा, मेरे भी समझ नहीं पड़ेगा। काम क्रोध और लोभ मद नरक सरग उधर उस साइड में कोई बात नहीं, गमछवा खींचे, उनका गमछा है, भुला गए हैं, जो बजा रहे थे विनोद जी। अच्छा, हाँ, तरफ है। चलिए। काम क्रोध और लोभ मद नरक सरग के पन रहा ही संतुलित, माने संतुलन में ये रहे। जब जो आप कहें कि कृष्ण ने भी क्रोध किया, राम ने भी किया, आज जो बात आप कितना बढ़िया से बोल जाते हैं, कह जाते हैं, कठिन बात को इतना सरल ढंग से कह देते हैं, अब हम क्या बताएं। इतना सरल से और हर समय प्रसन्न आप रहते हैं। सारे संत के सद्गुण भरे हैं। हमारा भी आप कल्याण कीजिए,
आशीर्वाद के द्वारा हमारे बस का नहीं है। मैं आपकी बाँह और चरण पकड़ने में मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। मैं पापी आदमी, मेरी बाँह आप पकड़ लीजिए। इतना ख्याल मेरे पर करिएगा, कहीं रहिएगा, इतना ख्याल करिएगा कि मेरी बाँह पकड़ लीजिए। मेरे बस का नहीं है कि आपकी बाँह मैं पकड़ने में समर्थ नहीं हूँ, न पैर पकड़ने में समर्थ हूँ। इतना मैं नीच आदमी हूँ कि मेरी भुजाओं में ताकत नहीं है। आप मुझे पकड़ लीजिए और पकड़ कर पार न जाइए। अब इससे अधिक मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ मैं सामर्थ्यहीन हूँ कि थोड़ा शक्तिशाली रहता तो बढ़िया पकड़ लेता और पार मेरे पास सामर्थ्य, आप मुझे पकड़ और पार लगाइए। चिपके नहीं, इतनी सरल भाषा में बात हो जाती है। अब क्या बताएं, कितनी बेहतरीन बात, अनासक्त भाव की बात हो जा रही है। आसक्त न कर्म करें, आसक्त। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप जब दिखलाया था जी तो चारों ओर बाहें ही बाहें दिख रही थी। जी प्रभु के सब तरफ जो हैं सहारे हैं। जी कहीं ऐसा नहीं है जहाँ की उसका सहारा नहीं है। जी तो जब भक्ति उदित होती है जी तो उसे सहारा पता चलता रहता है। सहारा तो जब वो नहीं उदित होती तब भी मिलता रहता है, हाँ लेकिन उसको पता नहीं चलता है। हाँ जी लेकिन जब भक्ति उदित होती है तो उसे पता चलता है। और सामान्य आदमी जो है उसको सहारे मिलते हैं, लेकिन वह उसको नहीं समझता, नहीं मानता भी नहीं हाँ कि ये सहारे हैं परमेश्वर के। वो सोचता है मैंने अपने पराक्रम से पा लिया, तो मुझे अमुक व्यक्ति ने दे दिया, तो अमुक ने दे दिया, तो मेरे माँ ने दिया, मेरे पिता ने दिया। इस तरह से वो कई तरह की बातें सोचता है। वो यह नहीं सोचता है कि ये परमात्मा ही हमें दे रहे हैं। ऐसा सहारा उसे नहीं दिख पाता है। लेकिन जब भक्ति उदित होती है तो उसको फिर वे सब जो आदमी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी, उसमें सब में उसको परमात्मा का सहारा दिख जाता है। तो वहाँ पर विराट स्वरूप का जो हाथ है ना, तो ऐसा समझना चाहिए। अगर कुछ लोग ये सोचें कि नहीं चित्रकार ने ऐसा पेंटिंग कर दिया है तो ऐसा ही हाथ दिखना चाहिए हमें, जी तब तो फिर उसको हाथ नहीं दिखेगा। क्योंकि जो चित्रकार का जो इमेजिनेशन है, हाँ भाव है, हाँ उसका भाव है। एक चित्रकार साहित्य को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, हाँ तो वो चित्र से ही तो करेगा। हाँ चित्र से करें। तो वो चित्र से ही दिखा रहा है कि परमात्मा के सहारे कितने ज़्यादा है। चारों ओर जिधर नज़र दौड़ाओगे सहारे हैं, वो चित्र से दिखलाता है। और कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो सोचते हैं कि नहीं ऐसा ही परमात्मा है और ऐसा ही हमको दिख जाना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि परमात्मा है और उसका सहारा है। तो यह जो है बहुत मंद बुद्धि लोगों की दास्तान है जो उस तरह की बात सोचते हैं। परमात्मा के सहारे ही सहारे हैं। और जो ऐसा लगता है कि अभी पीड़ा है किसी कारण से, जी उसको जिनमें भक्ति भावना नहीं होती है वो उसको एक दंड समझता है। जी बिच्छू ने काट लिया उसको दंड मानता है, किसी ने पीट दिया उसको भी दंड मानता है, किसी ने गाली दे दी उसको भी दंड मानता है। लेकिन जिसमें भक्ति का उदय हो गया है वो उसको दंड नहीं मानता है, वो उसको भी सहारा ही मानता है, उसको भी आशीर्वाद ही मानता है, उसको भी कृपा ही मानता है। हम गलती करते नहीं हो, कुल टेप कर लेवे के चाहता है जो ना तो बोलत नहीं, कुल टेप कर लेवे के चाहता है। तो वो इन सभी चीज़ बड़ा को सहारा कृपा ही मिलता है। मानता है और उसमें भी वह आनंदित होता है।
सर सिर्फ हम सुख की कामना करें, हाँ यह तो हमारे अहंकार का बोध होता है। परमात्मा में जो देता है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना और उसमें ही भजन गाना है। वास्तविक तो मगनता उसी में है। अगर हम उसमें नहीं गा सके तो हमारे भजन में कुछ ना कुछ कसर है कि हमको उसमें दुख दिख रहा है, हमको उसमें कृपा नहीं दिख रही। हाँ, अगर हमें दुख दिखता है तो फिर हमें अभी परमात्मा का आता पता कुछ नहीं, अभी हमारी कोई भक्ति उदित नहीं हुई। भक्ति उदित होगी तो हमें दुख नहीं दिख सकता। इसीलिए जो भक्त होते हैं वे कभी दुखी होते ही नहीं। प्रहलाद को कढ़ाई में डाला गया तो पहाड़ से फेंका गया, सवाल इसका नहीं है कि कढ़ाई में डाला गया था या नहीं, वह तो एक कष्ट, एक प्रतीकात्मक रूप से है, कष्ट बतलाने के लिए है। कष्ट बतलाने लेकिन वह कि ऐसा कष्ट दिया। हाँ, कितना भी प्रकार का कष्ट दिया, लेकिन वो तो नारायण नारायण ही करता रहा और उसके चेहरे पर उसी तरह से सौम्य मुस्कान बनी रही। तो वो भक्ति के वे सब लक्षण होते हैं। तो उसके लिए कोई परिस्थिति विपरीत होती ही नहीं है। सब परिस्थिति परमात्मा की ही परिस्थिति होती है और उसमें वह सहज रहता है। उसका भजन अनवरत चलता रहता है। वह अनवरत जाप ही फिर उसको परम धाम में प्रतिष्ठित करता है। तो जब उसे कोई शिकायत नहीं होती और जो सुख भोगी होते हैं वे शिकायत करते हैं व्यवस्था से, क्योंकि उसको लगता है कि ये मुझे सुख मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, वंचित हो गया मैं। ये सब भोगवादी लोग का है। भोगवादी लोगों का लक्षण है कि मुझे ये मिलना चाहिए या ये नहीं मिला। अधिकारवादियों का कि मेरा ये अधिकार है। शिकायतवादियों का कि मुझे ये होना नहीं चाहिए था या मेरे अपने रिश्तेदार को ऐसा नहीं होना चाहिए था तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी परमात्मा के स्थान पर स्वयं को बिठा करके स्वयं न्यायकर्ता बन जाते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। न्यायकर्ता बन जाते हैं। हाँ, उसको धकेल देते हैं। इतना अहंकार बड़ा हो जाता है ऐसे लोगों का कि स्वयं उसको हटा करके बैठ जाते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था उसको समझ गए कि प्रथम दृष्टया हम समझ रहे थे, लेकिन उनको सम्मान देना हमारा। हाँ, तो प्रथम दृष्टया देखता है, लेकिन परमात्मा का जो है न्याय जो है आपके वो सर्वश्रेष्ठ होता है। धरातल आपके धरातल पर नहीं न पहुँचा है। वो सांसारिक आदमी है तो संसार वालों को भी लेकर चलना है। इसलिए आप जब कहे तो हम कहे फिर भी मैंने उनको इशारा कर दिया। आपने बहुत बड़ी बात कह दिया, लेकिन नहीं वो समझ पाए, पकड़ नहीं पाए। तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कहीं कोई खोट नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है पूरे इतिहास का किसी का, इसीलिए आप सोचते हैं कि ओ हो इसके साथ बड़ा अन्याय हो गया। लेकिन उसने कभी किसके साथ क्या क्या किया है आपको कितना पता? हाँ, किसने कहाँ कहाँ कितने गुल खिलाए हैं वो क्या पता। वो बाह वाली जो बात आप कहे कि वो परमात्मा आप ही के माध्यम से दयावान हो गया ना। हाँ, तो वो तो कृपा हर समय ही कृपा होती है। कृपा की कभी कभी नहीं होती। निष्ठुरता परमात्मा, निरपेक्ष निष्ठुर परमात्मा का मैं उत्तर दे रहा हूँ कि आप वह दंड भी कृपा होती है। आपको वे सब अनुभव नहीं हुए हैं अभी जीवन में, इसीलिए वे सब अनुभव कराए जाएंगे ताकि आप मुक्त हो जाए। सारा जो है ना, ये सारा सिस्टम ही रचा गया है इसीलिए ताकि आपको मुक्ति हो जाए, मिल जाए। हाँ, क्योंकि बिना आपकी मुक्ति के तो फिर परमात्मा भी छटपटाएगा कि इसको मैंने मुक्ति नहीं दी भाई। हम भी तो उसे प्रिय हैं, तो हम भी तो उसके प्रिय हैं। हाँ, तो इसलिए अपने पुत्र को अच्छा चाहता है, अच्छा चाहता है, वो भी पिता हमको अच्छा ही। लेकिन उसका उस प्रोसेस से उसको गुजरना जरूरी है, तभी वो परिपक्व होकर पूर्ण होकर के लौटेगा। जब तक उसको अनुभव नहीं मिला है, अभी कच्चा है, तब तक बहुत